Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन में इससे आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में हम कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उससे आप कर सकते हो। तो ये प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है? 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। देखो हमारे पास ये बहुपद दे रखा है पूरा। इसकी बड़े से बड़ी घात क्या है? 4 घात है, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 4। दो इसने दे रखे, एक तो वर्गमूल 5/3, एक माइनस वर्गमूल 5/3 दे रखे, यानी कि इनसे हम इसके दो गुणनखंड निकाल सकते हैं और दो गुणनखंडों से इस बहुपद को भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड अन्य दो शून्यक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दो गुणनखंड देखते हैं कौन कौन से आएंगे। आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे क्या? वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 बहुपद के शून्यंक हैं। अब शून्यंक है तो इनमें x का मान, ये भी x के बराबर, x का मान है, ये भी x का मान है, रखे तो x बराबर पहला मान क्या आ जाएगा? वर्गमूल 5/3 और दूसरा क्या आएगा? x बराबर माइनस के वर्गमूल 5/3। अब देखो बेटा, ये इस साइड प्लस का तो उस साइड चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का। तो क्या आएगा? x बराबर की जगह माइनस और वर्गमूल 5/3। अब यहां पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बच जाएगा? 0। इस साइड करोगे क्या? ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का, x प्लस में वर्गमूल 5/3। ठीक है, हमने क्या, ये इसके शून्य का, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर। ये इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का, ये प्लस का है तो इस साइड आगे, सॉरी ये माइनस का तो इस साइड आगे प्लस का बराबर हो जाएंगे 0 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? x माइनस वर्गमूल 5/3, एक तो ये, और दूसरा वो आया हमारे पास गुणनखंड क्या? x प्लस वर्गमूल 5/3। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड है। गुणनखंड है। ठीक है, यही लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद इन दोनों की हम गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करें, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है तो तभी ये शून्यंक आएंगे। तो हमारे पास अब इनकी गुणा करते हैं। x माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3। अब आपके पास एक फार्मूला होता है क्या? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है शायद a की 2 माइनस b की 2 होता है ना। a की जगह है x और b की जगह है वर्गमूल 5/3। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा x की पावर 2 माइनस वर्गमूल 5/3। इसका भी क्या हो जाएगा? b का भी क्या हो जाएगा? वर्ग, यानी b की जगह वर्गमूल 5/3, इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में लगा दो इनको। अब देखो वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो हमारे पास ये बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हमारे पास जो ये भी क्या है? एक बहुपद का गुणनखंड ही है। ठीक है, क्या? x स्क्वायर माइनस 5/3 बहुपद का एक गुणनखंड जो दे रखा है ना बहुपद,
उसका एक गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तो हमारे पास ये उसको पूर्णतः भाग करेगा और हमारे पास दूसरी पार्ट बच जाएंगे। तो देखें, तो हमारे पास क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे, किसको, x की पावर 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5। इसको हम भाग करेंगे किससे, ये जो गुणनखंड आया था इससे करके देखें, x की 2 माइनस 5/3। अब देखो बेटा, हमारे पास इस बहुपद का क्या पहला क्या है, पहला पद 3x की पावर 4 और ये है x स्क्वायर। तो हमें किस किस की जरूरत है, इसको बिल्कुल जीरो कर दे दो। 3x स्क्वायर की जरूरत है, किसकी, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर की। तो 3x स्क्वायर से इसकी गुणा करोगे, करो 3 तो हो जाए 3 एकम 3 और x की 2 यहां पे है, 2 यहां पे, गुणा करते वक्त जुड़ जाएगी, x की घात क्या जाएगी 4। अब इसको करेंगे तो हमारे पास 3 से तो 3 कट जाएगा, 5x की पावर 2 हो जाएगा। देखो करके देखें, 5/3 की गुणा हम 3x स्क्वायर से करेंगे, तो 3 से 3 कट जाए, 5x स्क्वायर बच गया। तो इसके नीचे लिखते हैं माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 5x स्क्वायर। घटाओ, घटाते वक्त नीचे वाली रकम के निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट के 0। अब ये क्या बच गया, 6x की घात 3। अब ये प्लस का ये माइनस का निशान अलग अलग घटेंगे, तो 5 में से 2 गए 3, तो प्लस के क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 10x और माइनस में क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये क्या है, 6x की घात 3 है, इसको 6x की घात 3 करने के लिए हम 6x से हम क्या करेंगे, गुणा। 6x से क्या करेंगे, गुणा। तो किस पे जाएगा, प्लस 6x पे जाएगा, 6x पे जाएगा। करके देखो, 6x किससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6x की पावर 3, क्योंकि 6 कम 6 यहां सकती 1 2, यहां 1 गुणा करते वक्त सकती है जुड़ेंगी 2 और 1 कितना होगा 3। अब इससे करेंगे तो देखो, इससे करेंगे तो 5/3 से किसकी गुणा करनी है, 6x की। तो ये कट गया 2 पे और ये 3 कम 3, 5 दूनी 10, 10x आ गए, 10x आ गए तो यहां लिख देते हैं माइनस के 10x। अब नीचे वाले रकम क्या क्या होते हैं, निशान चेंज होते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। अब हमारे पास आगे क्या बचेगा, आगे देखते हैं क्या, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के 5, ये बच गया ना। अब ये है ओनली x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे, क्या प्लस के 3 से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास देखो, इसको 3 से गुणा करोगे 3x स्क्वायर और उसका 3 कट जाएगा, तो हमारे पास माइनस के क्या बच जाएंगे 5, घटाओ घटा जमा, ये हो गया। तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, 0 आ गया। तो हमारे पास इसकी क्या हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। तो हम सीधी सी बात है, इसके 2 अगले शून्यांक है ना, इसका जो भागफल आया इससे आएंगे, तो इसके भागफल के हम शून्यांक हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास जो भागफल आया x 3x की 2 प्लस 6x प्लस 3 है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ले ले 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू में ये बचेगा x स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस के 2x और 3 एकम 3 तो प्लस का 1, ये आ गया। अब हमारे पास हमने अंदर वाले गुणनखंड काटे, क्योंकि ये तो शून्यांक हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, तो इसके और करके देखिए, इसके करके देखिए तो क्या आएगा 3 इंटू में एक फार्मूला होता है आपके पास, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं। फार्मूला होता है आपके पास कि अंदर वाले के गुणा 1 एकम 1 और ये जोड़, तो वो उसके गुणनखंड होने चाहिए। यह सीधा फार्मूला होता है हमारे पास, क्या x का स्क्वायर प्लस 2x और गुणा में 1, 2 एकम 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 का वर्ग। अब देखो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का वर्ग, यानी कि x प्लस a इसका वर्ग। ठीक है, अब ये इसके हमारे ये 2 गुणनखंड आ गए, इनको शून्यांक के बराबर रखेंगे तो हमारे पास ये तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, 3 बराबर नहीं है 0 के,
तो हमारे पास x प्लस का 1 बराबर आएगा 0। 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 और x बराबर क्या आएगा माइनस का 1। तो इसके दो शून्यक यानी कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने थे। तो बहुपद के अन्य शून्यक बहुपद पद के अन्य शून्यक क्या क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आपने करना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको अलग लाइन का। अब हम क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या, यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx का मान ज्ञात करो। देखो भी क्या दे रखा है हमारे पास, क्या दे दिया, ये बहुपद दे दिया इतना। इस बहुपद को हम gx से भाग करें तो हमारे पास भागफल और शेषफल, तो हमारे पास भागफल तो ये आ गया, ये क्या आ गया शेषफल। हमने gx का मान ज्ञात करना। तो हमें पता है कि विभाजन एल्गोरिथम फॉर्म क्या होती है, पता है क्या, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन या विभाजन एल्गोरिथम फॉर्म या प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास किसी संख्या को भाग दें, ठीक है। जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो क्या होती है, भाजक या भाज्य, सॉरी कौन सी संख्या होती है, भाज्य। और जिसे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। इसकी गुणा हम किससे कर सकते हैं, भागफल से, तब ये भागफल। और इसमें शेष जोड़े ना तो ये बराबर होता है, ठीक है। आप शेषफल जोड़ते हैं, आप तरकीब पता करते थे ना कि जो संख्या होती कैसे निकालते थे, भाजक को भागफल से गुणा करके शेष जोड़ते थे। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, px दे रखा है, ठीक है। ये वाला पद भाजक क्या दे रखा है, जिससे हमने भाग करना होता है gx। भागफल क्या होता है, क्या x, ठीक है। और शेषफल को क्या मानते हैं, rx। ये हमारे पास अलग अलग चीजें। अब px का मान देखो ये वाला है, तो क्या है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2। gx का मान हमने निकालना है, ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है। क्या हो x, जो भागफल है वो है x माइनस के 2, ये दे रखा है x माइनस के 2। और शेषफल क्या दे दिया, ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस के 2x प्लस के क्या 4, ठीक है। प्लस के क्या हो जाएंगे 4। अब आगे देखो, अब जो चीज इस साइड माइनस में है उस साइड जाके प्लस में होगी तो माइनस में, इन दोनों को हम उस साइड ले जाते हैं ताकि gx को अकेला रखने की कोशिश करें। तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2। अब माइनस के 2x से तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2x, प्लस के 4 है तो माइनस के 4, बचेगा क्या gx और गुणा में x माइनस के 2। अब देखो इसको हम हल करके देखते हैं। ये तो हमारे पास x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, एक ये है और 2x ये है, एक x और 2x कितने हो जाएंगे 3x, तो प्लस के क्या हो जाएंगे 3x, ठीक है। ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 4, तो माइनस के क्या हो सके 2, बराबर क्या आ गया gx। इनटू में क्या आना था, ये इस साइड गुणा में था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में, तो x माइनस के क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बटे का अर्थ भाग। अब हम इससे भाग करेंगे तो gx का मान आ जाएगा। अब नीचे भी कर सकते, करें तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2 से हम भाग करेंगे किसको, x की घात 3, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, इसको भाग करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 की कमी है, इससे हम गुणा करें तो ये x की पावर 3 बन जाएगा। x की पावर क्या बना दिया 3, इसको x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाए, क्यों 2 से गुणा करें इसकी। अब ये माइनस का ये प्लस का ये कट गए, इसमें से इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2, माइनस के क्या बच गए 2। अब इसको हमने माइनस के x स्क्वायर बनाना है, तो ये x है तो हम माइनस के x से गुणा कर दें, माइनस के x करें, माइनस के x से गुणा करूं तो माइनस के क्या हो जाएंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस की क्या हो जाएगी प्लस 2x, 2 से गुणा करेंगे x की। अब घटाओ, ये घटा का ये भी घटा का, तो इससे कट के हमारे पास इसमें से ये जाएगा, ठीक है, इसमें से 3x में से माइनस के 2x जाएंगे तो x बचेंगे माइनस के 2। अब ये सेम है तो इसका मतलब किस पे चला गया 1, किस पे जाएगा 1 पे, x माइनस के क्या लिख दिया 2, ये घटा का और ये क्या जमा का, इनसे कट के क्या आ गया 0। तो हमारे पास जो बच गया ना, इनको करने के बाद gx का मान क्या आ गया ये, तो हमारे पास gx बराबर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। इसको एक बार फिर ध्यान से देखते हैं, हमारे पास भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। भाज्य की जगह हमारे पास ये बहुपद दे रखा है, gx को हमने निकालना था, यहाँ पे भागफल की जगह x माइनस के 2 दे रखा था और शेषफल की जगह माइनस के 2x प्लस के 4 दे रखा है। अब ये इस साइड वाला उठा के हमने इस साइड लेके माइनस का था प्लस का था माइनस का, घटाओगे तो ये सेम ये वाला सेम। अब ये प्लस के x है, ये प्लस के 2x है तो प्लस के 3 हो गए। अब प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 के gx। अब इसको इससे भाग कर दो, इस विधि से जो बचेगा वो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी इन gx का मान क्या, इन दोनों का भाग, ये हमने किया था। ये हमारे पास क्या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा gx का मान। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला पार्ट क्या है, घात px बराबर है qx की और घात qx की, दूसरा पार्ट qx की घात बराबर rx के दिखाना है, और तीसरे पार्ट में rx की घात क्या है 0। तो सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए px qx rx क्या होता है। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये तो होता है भाज्य, इसको हम px लिखेंगे, क्या लिखेंगे px। जब हम किसी से भाग देंगे तो वो हो जाएगा भाजक, इसको हम लिखेंगे gx, क्या लिखेंगे gx। और भाग करने के बाद जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा भागफल, भागफल को हम क्या लिखेंगे qx, क्या लिखेंगे qx, ठीक है। और यानी कि इसको अब हमारे पास जो घटाने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा शेषफल, पता होगा, शेषफल को हम लिखेंगे rx, क्या rx। अब देखो हमारा विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम देखते हैं हम क्या है। आंसर पे क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम पर में, विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या होती है बेटा, हमारे पास भाज्य बराबर होता है, यानी उत्तर की पड़ताल करते थे ना, वैसे भाज्य बराबर क्या होता है, इसकी गुणा और इसकी गुणा, क्या भाजक की गुणा भागफल से, भाजक की गुणा किससे करोगे भागफल में, और फिर इसमें क्या जोड़ोगे शेषफल, क्या जोड़ोगे शेषफल। हम कभी किसी टाइम उत्तर की पड़ताल करनी सीखी थी ना, वही तरीका है, वही एल्गोरिथम थ्योरम है, शेषफल।
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, px, ये हमारे पास क्या है, gx, अब ये हमारे पास क्या है, qx, और जो शेषफल है वो हमारे पास क्या, rx, यानी कि भाज्य px, भाजक gx, भागफल qx, और ये क्या है, शेषफल rx। अब हमारा पहला पार्ट में हमने क्या दिखाना है कि घात, जो पहला उदाहरण देना है, घात px की बराबर किसके होगी, घात किसके, qx की। तो देखिए हमने कोई संख्या भाग करनी है, क्या कर लें, उसको लिख लेते हैं, संख्या को ही लिख लें। ये लिख लिया हमने x² + 3 लिख लिया, x² + 3 लिख लिया, ठीक है। इसको हम x², तो यहाँ भी x² के रूप में बचना चाहिए, तो हम ऐसा क्या संख्या ले लें, मान ली हमने ले लिया 1, क्या ले लिया, 1 ही ले लें, ज़्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 से किसको गुणा करें कि x² बन जाए, तो x² से ही करेंगे, x², ठीक है। घटाओगे तो ये तो कैंसिल होगा, फिर प्लस के 3 उतारोगे, फिर 3 एकम 3, प्लस के ये भी क्या हो जाएगा 3। अब देखो हमारे पास हमने px लिया, px की घात क्या है, px, घात px, घात px बराबर किसके आ गई, 2x के, और घात qx की घात देखो ये ऊपर वाली है, कितनी आई है, 2, ये भी कितनी आ गई, 2, तो दोनों की घात बराबर है, तो क्या लिखेंगे, घात px बराबर है घात qx, यानी कि दोनों की घात हमारे पास बराबर आ गई 2 2। इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या करना है हमने, ये रहा, gx की घात बराबर हो rx की, क्या है, घात qx था, gx नहीं, qx की घात किसके बराबर हो, घात rx की, rx, ठीक है। तो हमारे पास gx कौन सा है, ये, और ये है rx, तो इनकी घात बिल्कुल सेम आ जाएं, तो कुछ ऐसे करते हैं, देखो हम x² को x² से ही भाग कर लें, किस पे जाएगा, शायद 1 पे ही जाएगा, तो x² आ गया, घटाओ हो गया, तो कट की क्या आ गया, 0, तो यहाँ भी x की घात कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो क्या, घात qx, तो x की घात यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, 0। यहाँ भी x की घात कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ भी x की घात क्या आ जाएगी, घात rx की घात कितनी आएगी, 0, दोनों की घात 0 आ गई, तो इसका तीसरा पार्ट हमारे पास सिद्ध हो गया, घात क्या है, gx बराबर किसके आ गई, घात rx। अब हमारे पास इसका तीसरे पार्ट में हमने क्या दिखाना था, घात rx, घात किसकी, rx की, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखानी है, 0 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास 0 के बराबर, तो rx की घात 0, इसमें भी आई थी सेम, यही एग्जांपल भी ले सकते हो, क्या हमने क्या लिया था, x की पावर 2 को x की पावर 2 से भाग कर दिया, तो 1 पे गया x², ठीक है, प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, घटाएंगे तो ये 0 आ गया, तो rx की घात कितनी आ गई, इसलिए घात rx बराबर क्या आ गया, 0 के। हमने यही तीनों पार्ट सिद्ध करने थे, इन दोनों में इसकी घात बराबर, पहले में, दूसरे में इन दोनों की घात बराबर, और तीसरे में r की घात क्या है, 0 के बराबर। तो हमारे पास ये सिद्ध करना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है।